आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत सियासत की अफवाहों से, और इन्हीं अफवाहों के बीच में जम्मू से लेकर श्रीनगर तक बड़ी अफवाह ना सही हो, लेकिन कश्मीर में सोशल मीडिया से लेकर गली नुक्कड़ पर अफवाह ही अफवाह है। एक अफवाह ये भी है कि शाह फैसल को लद्दाख के गवर्नर का मशीर बनाया जा रहा है, और दूसरी अफवाह सोशल मीडिया पर यह भी है कि कश्मीर में एक और सियासी वजूद सामने आ रहा है। ये सियासी वजूद कौन सा होगा? अलग अलग तरीके से अटकलियाँ लगाई जा रही है, और पिछले कई दिनों से ख़ास तौर से जब सजाद गनी लोन ने PGDA से अलहदगी इख्तियार की है, तब से लेके आज तक श्रीनगर में, गली नुक्कड़ में, शहर में और सोशल मीडिया में यह अफवाह चलाई जा रही है कि एक नया ग्रुप वजूद में आ रहा है। और जब उसी सजाद गनी लोन के अलग होने पर सैफुद्दीन सोज ने बयान दिया, तो एक और अफवाह चलने लगी कि कहीं सैफुद्दीन सोज भी तो नहीं मिल रहा है। और फिर उससे पहले ही एक और अफवाह ये भी चली थी कि मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग भी कोई नई सियासी जमात बना रहे हैं। ये नई सियासी जमात या नया सियासी वजूद, इस सारे के बीच में अफवाहों के ढेर में सियासी पंडित यही कहते हैं कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। और आगे आगे देखते देखते यही अंदाज़ा हो रहा है कि सब अफवाहें हैं, और मीर हिलाल हाजूरी भी इन्हीं अफवाहों पे नज़र रखे हुए थे। मीर हिलाल हाजूरी बता रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ बन रहा है या सिर्फ अफवाह ही है। यूं तो फिलहाल कश्मीर का सियासी मौसम ठंडा ठंडा ही है, लेकिन इस ठंड के बीच सोशल मीडिया पर यहाँ के सियासी माहौल को गरमाने की बड़ी कोशिशें हो रही हैं, और इस गर्माहट में सैफुद्दीन सोज, सजाद गनी लोन और मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग का नाम भी सामने आ रहा है। और ख्याल यही जाहिर किया जा रहा है, और यही खबरें बताई जा रही हैं कि कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस की तर्ज पर एक और अलायंस, एक पॉलिटिकल फ्रंट सामने आ सकता है, जिसमें ये तमाम यकनफरी जमातें या जो शख्सियात, पॉलिटिकल शख्सियात हैं, वो एक साथ आ सकते हैं और एक महाज बना सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई वादी कश्मीर के अंदर हो सकता है, या कि फिर कश्मीर के अंदर जो सोशल मीडिया पर ये खबरें चलाई जा रही हैं ये अफवाहें साबित हो सकती हैं, या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए एक आइडिया साबित हो सकता है? ये आने वाले दिनों में साफ पता चलेगा। शहर श्रीनगर से कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए, मीर हिलाल हंजूरी पड़ताल कर रहे थे, और पड़ताल से निकल के यही बात आ रही है कि सब अफवाहें ही, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी मौसम ठंडा है, और ठंडे मौसम में कुछ गर्मी का बड़ा इंतज़ाम तो होगा, लेकिन सियासी गर्मी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सियासी गर्मी महबूबा मुफ्ती लेके निकल पड़ी है, और महबूबा मुफ्ती एक हफ्ते के दौरे पे जम्मू के लिए रवाना हो चुकी हैं, और जम्मू में महबूबा मुफ्ती सियासी जोड़ तोड़ कहें या सियासी गर्माहट करें, उस पर काम कर रही हैं। और माना यही जा रहा है कि आज शाम, कल शाम और परसों शाम लगातार वो छोटी से छोटी मीटिंग भी करी है, और PDP को जम्मू में रिवाइव करने की कोशिश भी करी है। जम्मू में महबूबा मुफ्ती PDP को रिवाइव करी या गुपकार अलायंस के लेके बात करी है, ये जानने के लिए सीधा चलते जम्मू मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार के पास। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद आपका। जानना चाहेंगे आपसे, महबूबा मुफ्ती जम्मू का दौरा करिए, एक हफ्ते का करीबन दौरा अभी बताया जाता है। कुछ जानकार ये भी बताएं कि हो सकता है 1 महीना भी ये दौरा चले, लेकिन क्या कुछ सरगर्मियां रही महबूबा मुफ्ती की, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए सनम, आपको बता दूं कि कल ही महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची, और करीब 1 सप्ताह का उनका ये दौरा है। और जैसे कहते हैं कि जैसे हमने 1999 में जब हम कवरेज करते थे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, उसी तरीके से अब नए सिरे से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू में अपनी एक्टिविटी शुरू कर रही है। आज सुबह बहुत सारे डेपुटेशन उनको सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में मिले, और उसके बाद वो पार्टी ऑफिस में आई और उन्होंने मीटिंग ली। हालांकि शाम को उनका डिनर था जर्नलिस्टों के साथ, वो कैंसिल करना पड़ा है, लेकिन ये बात तय है कि अब वो नए सिरे से पुंछ, राजौरी, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ को टच करने वाली हैं, और समय देने वाली हैं जम्मू प्रोविंस में भी, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में पार्टी के बहुत सारे नेता पार्टी हाईकमान से नाराज हैं। कुछ लोगों ने, जैसे त्रिलोक सिंह बाजवा, महाजन, हुसैन अली वफा समेत बड़े सारे लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। वो पार्टी को सेटबैक पहुंचा है, उसको यूं कहिए कि उसको रिकवरी के लिए महबूबा मुफ्ती यहाँ पहुंची। जी, एक इम्पोर्टेंट है, महबूबा मुफ्ती थोड़ी फायर ब्रांड मानी जाती हैं, और ख़ास तौर पे जब से वो PGDA में शामिल हुई हैं, अलायंस हुआ है, तब से जम्मू में बहुत से लोग उसका रिएक्ट अलग तरीके से कर रहे हैं। तो इस वक्त क्या वो जम्मू में जब गई हैं तो वो उस रिएक्शन को कहीं देखने को मिला?
देखिए, वो अगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूंछ में जोरी में अपनी जगह बना ली थी। 2021 या संबंध में भी उनकी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन मीनवाइल 370 में संशोधन होता है, 35 से हट जाता है और उसके बाद इस तरीके से करीब 1 साल तक उनको नजर बंद रखा जाता है। ये सारी चीजें इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं 1 साल तक स्टैग्नेशन आ गई थी। उसके बाद डीडीसी के चुनाव होते हैं और डीडीसी के चुनाव में जम्मू प्रोविंस में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में कुछ नहीं लगता है। अब उनके पास ये वक्त आ गया है कि अब मौका उनके पास आ गया कि नए सिरे से पेनिट्रेट किया जाए, जगह जगह पर जाया जाए। जैसे पहले महबूबा मुफ्ती और स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद 8-8, 10-10 लोगों की जनसभा करते थे, ऐसे ही इस बार भी मुझे लगता है कि पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने के लिए महबूबा मुफ्ती इस ट्रैक पर चल रही है। अभिनव, क्या वाकई जम्मू में कहीं रिस्पांस मिल रहा है इसको उस तरह से जिस तरह से वो कभी पावर में थी तो लोगों का एक अच्छा रिस्पांस होता था? साफ जाहिर है पावर के बाद लोगों का रिस्पांस कम होता है, लेकिन कहीं न कहीं एक वो छवि जो उसकी है उसमें उसका वो रिस्पांस मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए या जिस तरह से लोग उसको समझ रहे हैं? देखिए, अभी ये आपने ठीक कहा कि जब पार्टी पावर में होती है और किसी ने ये नहीं सोचा था कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी जम्मू के लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब पार्टी पावर में थी तो लोगों ने ज्वाइन भी किया, लोगों ने पूरा साथ भी दिया, लेकिन अब पार्टी पावर में नहीं है और दूसरी ओर डीडीसी के चुनाव में परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इतना रिस्पॉन्स इतने कर भी आएगा सनम ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इट विल टेक टाइम। पार्टी पूरी कोशिश करेगी। महबूबा मुफ्ती को इस एहसास होता है कि खाली कश्मीर से पार्टी नहीं चलती है, जम्मू के लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है और यही एक वजह है कि 1 सप्ताह पूरा वो जम्मू प्रोविंस को देंगी। इस दिन 1 हफ्ते का दौरा है और इस दौरे के दौरान बहुत सी बातें होंगी, लेकिन अभी तक आपने क्या नतीजा निकाला? किन मुद्दों को महबूबा मुफ्ती छेड़ रही है जम्मू में? देखिए, वो एक्चुअली लैंड प्रोटेक्शन की बात करेंगी, जॉब प्रोटेक्शन की बात करेंगी और दूसरा कहीं ना कहीं यो इस चीज का उनको एहसास होगा कि वो ये कहेंगी कि जम्मू खित्ते के साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है। जैसे कि जब वो पावर में थी ऐसा नहीं कहते थे और शायद इनके जीते हुए एमएलए भी निग्लेक्ट होते थे। अब महबूबा मुफ्ती ये कोशिश करेंगी, कोई प्रयास किया जाएगा किसी तरीके से कि ये हम जम्मू के हितैषी हैं, जम्मू के लिए काम करेंगे, ये साबित करने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, एक आखिरी सवाल जो कश्मीर से लेकर जम्मू तक की पॉलिटिक्स में गर्म है। कश्मीर में रोज सियासी जमातें बनती रहती हैं। अभी एक और अफवाह कश्मीर में चल रही है कि एक और नया सियासी गठबंधन बनते जा रहा है। क्या इस सियासी गठबंधन के हवाले से जम्मू में कोई रिएक्शन, कोई बात होती है या जम्मू में इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रही है? देखिए, जम्मू में किसी नए सियासी गठबंधन को लेकर के सियासी गलियारों में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। ये चर्चाएं कश्मीर में है और कश्मीर में स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं जिससे पंजाब लोगों का बाहर होना और हकीम यासीन का कहना कि ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकते, उसके बाद बुखारी का ये कहना कि ये लंबा अलायंस नहीं चल सकता है, ये कश्मीर तक महदूद है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा स्वरूप बनता है कि अलग एक गठबंधन बनता है, सियासी गठबंधन, तो मुझे लगता है कि उसका जम्मू में भी उसको रिस्पांस जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया विनोद जी पूरी जानकारी के लिए। विनोद कुमार जिस तरह बता रहे थे कि जम्मू में महबूबा मुफ्ती रिवाइवल की कोशिश करी और हमारे पास ये भी कुछ खबरें कि महबूबा मुफ्ती अब लगभग 1 महीना जम्मू में रहेंगी। कल वो पुंछ राजौरी का दौरा करेंगी, उसके साथ साथ बाकी इलाकों में जाएंगी और साफ जाहिर है पीडीपी जो वहाँ जब पावर में थी तो बड़े जम्मू में उसके साथ लोग जोड़ा करते थे, लेकिन जब पावर से हटी तो बड़े लोग उससे अलहदा भी हुए और महबूबा मुफ्ती यही सब कुछ रिवाइव करने की कोशिश में शायद जम्मू के इन इलाकों का दौरा करिए। और विनोद कुमार भी कह रहे थे कि शुरुआत है, आगे देखना ही पड़ेगा। लेकिन और भी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में। सियासत तो अपनी जगह पे, लेकिन सियासत से ज़्यादा बड़ी मार कश्मीर में इन दिनों मौसम की पड़ रही है और महकमा मौसमियात का भी कहना है कि चिल्ला कलान जाते जाते कुछ अपनी झलक तो ज़रूर दिखाएगा। 31 तारीख याद होगा आपको, 31 को चिल्ला कलान का चला जो है वो ख़त्म होगा और उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी में कहें तो एक और चिल्ला कलान का जो सेकंड फेज़ है वो शुरू होगा और उस सेकंड फेज़ में इब्तदाई सेकंड फेज़ में ही बर्फबारी होगी, ज़ोर की बर्फबारी हो सकती है और ये महकमे मौसमियात तक है। इरफान फाजिल इस सारे मौसम और दूसरे मामलात पर नज़र रखे हुए थे। जानते हैं क्या बता रहे इरफान फाजिल हमें मौसम की जानकारी के हवाले से।
वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के साथ मौसम की खबर, और खबर यह भी है कि चिलाई कलान अब हमसे रुखसत हो रहा है। कुछ ही दिनों का ये चिलाई कलान जिसने रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और बारिशों का इजहार करवाया। अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर में 25 साल रिकॉर्ड इस बारी चिलाई कलान में भी दिखाई दिया, जिससे -8 तक शहर श्रीनगर में टेम्परेचर चला गया, जिसकी वजह से मैक्सिमम लाइफ जो है मुतासिर हुई। अगर देखा जाए तो बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। मगर फिलहाल इस वक्त की खबर यह है कि 31 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच फिर से WD वादी कश्मीर में हिट होगा, जिसमें मैक्सिमम बालाई इलाकों को लेकर IMD ने बात की है कि वहां पर बर्फबारी होगी। मगर 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ये असर फिर से दिखाई देगा WD का, जिसमें मैदानी इलाकों के बारे में भी अच्छी खासी बर्फबारी और बालाई इलाकों के बारे में भी बताई गई है। मगर इस बारी मौसमी महकमियात का ये जरूर मानना है कि जिस तरीके से चिलाई कलान के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चिल बढ़ा, मगर 1 तारीख के बाद थोड़ा सा मौसम में जी हाँ राहत भी मिलेगी। जिस तरीके से -8 तक वादी कश्मीर में जी हाँ पारा पहुंच गया, उससे लोगों को ज़रूर राहत मिलेगी। मगर इस वक्त हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में ठंड में इजाफा, और ठंड के इजाफे के साथ साथ टूरिज़्म में भी इजाफा, और उसी टूरिज़्म को लेकर वादी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सयाह और सयाहों की चहल पहल। इस बीच हमने ये भी देखा कि बॉलीवुड के सितारे भी वादी कश्मीर में इस वक्त दिलफरेब नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि काम भी हो रहा है और बॉलीवुड के साथ साथ कश्मीर को भी जोड़ा जा रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। शुक्रिया इरफान ने जानकारी दी कि फरवरी के पहले 2 दिन बड़े तेज हो सकते हैं, बर्फबारी हो सकती है। इरफान बता रहे हैं, इरफान ने ये सारी जानकारी महकमे मौसमियात से ली थी और आप तक पहुंचाई। साफ जाहिर है मौसम, और इस मौसम में मार बड़ी भी पड़ी। अब की बार आज रात का भी दर्जरात -5 से कम ही दिखाई दिया। -5 रात का दर्जरात, और सुबह 9 बजे -2 के आसपास भी दर्जरात रिकॉर्ड किया जा रहा था। मोबाइल पे -2 नजर आ रहा था, और गुलमर्ग में -14 की खबर आ रही है, 13 की खबर आ रही है, पहलगाम में -12 की खबर आ रही है। यानी कड़ाके की ठंड अभी भी चल रही है। और इस कड़ाके की ठंड में एक बड़ी परेशानी और होती है, वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा होती है। आज जम्मू से ट्रैफिक को श्रीनगर आना था, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बानिहाल के ऊपरी हिस्सों में बड़ी फिसलन है, और ट्रैफिक जो है वो चल नहीं रहा है बल्कि रेंग रहा है। बड़ी फिसलन, खतरे की घंटी, और इसी खतरे की घंटी पर नजर रखी आरिफ फहीद ने। आरिफ फहीद इस सारे मामला पर नजर रखते हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका। जानना चाहेंगे क्या सिचुएशन है, सूरत हाल है शहरग जो हमारी है, इस शहरग की कौन सी रग अभी भी ढीली है, और किस तरह की सिचुएशन ट्रैफिक निज़ाम को लेकर बनी हुई है? जी बिल्कुल सनम से बात करना चाहेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज ट्रैफिक जो है जम्मू से श्रीनगर की ओर बिल्कुल रवा दवा है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाहर टनल के इलाके में अभी भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जरूर है। वैली की साइड में या इस साइड में, चूंकि उस जगह पे टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन रहता है, जो शैतानी नाला की जो स्ट्रेच है या जवाहर टनल का जो इलाका है, उसमें कहीं ना कहीं एहतियात अभी भी बरती जा रही है। और 2 रोज पहले जिस तरह से वहां पे फ्रीजिंग का माहौल था, उसमें BRO ने वो नमक वगैरह का भी उस स्ट्रेच में इस्तेमाल किया था। तो लेकिन आज यहाँ पे फिर भी जो है एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि मीर पंचाल की ऊपरी इलाकों में जो हवा का दबाव रहता है, उससे कहीं ना कहीं फ्रीजिंग का माहौल रहता है। और अगर मेंटेनेंस के हवाले से बात करना चाहेंगे, जो नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी है जो यहाँ पे जिन्होंने ये नया टनल बनाया है, वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए जो BRO को जो पैसा वगैरह दे रही है, तो ईयरली जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें BRO को ये सभी चीजें इन्हें कश्मीर से लेकर काजीकुंड से लेकर लवर मंडा से लेकर बानियाल तक इस रोड की देखभाल करनी होती है। तो इस वजह से आज जम्मू से श्रीनगर की ओर ट्रैफिक रवा दवा है, लेकिन एहतियात अभी भी जवाहर टनल पे जो है बरतने की जरूरत है ड्राइविंग के हवाले से। आरिफ, आप नई टनल की बात कर रहे हो, उसमें क्या अभी भी रोडे अटके हैं? कहते हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर उसमें क्यों ट्रैफिक को रेस्टोर से क्यों नहीं शुरू किया जाता है? जी बिल्कुल सर, अगर बात करना चाहेंगे, जो नया टनल जो 2 ट्यूब बनाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आज भी बानिहाल इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर कई जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स है, उन्होंने एक इशू जरूर उठाया था कि यहाँ पर पेशेंट्स को जो दिक्कत होती है, या जो 2 रोज पहले वहां पे जो सिगरेट का थोड़ा खतरा था कि उन्हें इस नए टनल से अलाउ किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है इस प्रोसेस को लिया जा रहा है। आम जो राहगीर है या पैसेंजरों को अगर वहां तब तक अलाउ ना किया जाए, लेकिन कम से कम वो जो कॉम्प्लिकेशन में जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कम से कम वहां से जो है जाने की इजाजत दी जाए नए टनल से, ताकि पेशेंट्स को रिलीफ मिले। क्योंकि इस टनल के अंदर अभी
बिजली फिटिंग या जो फैन जेट्स वगैरह जो लगाने बाकी है, लेकिन वहाँ पे जो है जो एम्बुलेंसेज है वो जा सकती है और पेशेंटों को रिलीफ जो है जरूर मैसर हुआ है। चलिए चलते चलते मुझे बताइए, केला ब्रिज था, उसका क्या हुआ? उसका नया जो बनने वहाँ कितना टाइम अभी और लग सकता है? किस तरह का अंदाज है? जी बिल्कुल, जिस तरह से वर्किंग एजेंसीज वहाँ पे काम करिए जिनको नया ब्रिज बनाना है जो कि उस टनल के साथ कनेक्ट हो सकता है, जिसकी एक सीट में ये बेला ब्रिज जो है ये जिसको ये नया बनाया गया है, जो कोलैप्स हुआ था पुराना जो यहाँ पे जो ब्रिज था उसमें कहीं ना कहीं वो जो ब्रिज है जो बेली ब्रिज है उस पे वक्त पर मेंटेनेंस का काम भी किया जाता है। वो नट बोल्ट वगैरह जो है टाइट किए जाते हैं, कुछ देर तक जो है ट्रैफिक को डिटेन भी किया जाता है। लेकिन जो नया ब्रिज बनना है उसमें अभी कई महीने जो है अभी लग सकते हैं, क्योंकि वर्किंग एजेंसी जो है इस तरह से दावे किए जाते हैं कि इस स्पीड से काम किया जा रहा है, वो रफ्तार जो है वहां पर नहीं देखी जाती है। लेकिन उसमें अभी ब्रिज को पूरी तरह से कंप्लीट करने में कई महीने अभी लग सकते हैं। शुक्रिया आरिफ वहीद। आरिफ वहीद बता रहे थे कि ट्रैफिक सिस्टम जो है वो तो अलग बात है, लेकिन ट्रैफिक जो चल रहा है उसकी रग अभी ढीली है। बीकन इदारे या दूसरे इदारे जुड़े उन्हें जो है वहाँ पे डालने की कोशिश भी की, नमक वगैरह, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि टेम्परेचर ऊपर बहुत ज़्यादा। और इस टेम्परेचर में एक मुतबादल के तौर पे जो टनल बनी थी उस टनल में फ़िलहाल अभी उसमें रेनोवेशन चल रही है, काम और करना है। और साफ जाहिर है जब काम अभी बाकी है तो मुतबादल के तौर पे अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और करे सरकार तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन और भी मुद्दे हैं। ट्रैफिक की बात करें तो लोगों में ट्रैफिक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जानना चाहिए कि कहाँ पे गाड़ी को रोकना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कश्मीर में आमतौर पर ट्रैफिक हवाले से लोगों में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इन दिनों ट्रैफिक महीना चल रहा है और ट्रैफिक महीने के हवाले से अहदेदार ट्रैफिक की लोगों को जानकारी देने, और यही जानकारी आज हंदवाड़ा में एक रैली के जरिए दी गई। पुलिस, सिविल सोसाइटी और ट्रैफिक हुकाम के हवाले से की गई इस रैली के दौरान लोगों को ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक हकूक़ की जानकारी दी गई। और इम्पोर्टेंटली ये भी बताया गया कि बीच सड़क पे गाड़ी खड़ा करना, सड़क के किनारे पे गाड़ी खड़ा करने से यूं ही जो इस तरह लोग गाड़ी खड़ा करते हैं उससे ट्रैफिक निज़ाम में खलल पड़ता है। और लोगों को ये ज़रूरी जानना चाहिए कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो अचानक आपको कहीं रुकना है तो साइड में रोका करें। बीच सड़क पे गाड़ी खड़ा करके सभी का जो आना जाना है वो बंद नहीं करना चाहिए। तो हंदवाड़ा में जानकारी दी गई और हंदवाड़ा में लोगों से लेकर इंतज़ामिया ने ये यकीन भी दिलाया कि ट्रैफिक के हवाले से वो कवानीन पर अमल करेंगे। रोड सेफ्टी का जो ये वीकेंड में हमारे छोटे बच्चे, जो मेरे छोटे छोटे लड़के हैं, मैं बड़ा खुश हुआ। इनके जहन में भी आया कि रोड सेफ्टी ज़रूरी है। हालांकि आजकल के बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वो ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं कि जैसे वो जहाज चला रहे हैं। लेकिन इन बच्चों में ये शऊर है कि ये निकले आज हंदवाड़ा के रोडों पर निकले, इनके साथ पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस था, हमारा प्रेस, हमारा मीडिया जो था उनके साथ था। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखें, इनका पालन करें, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी हो या सिविल गाड़ी हो, उनका पालन करें। और जो सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी में इंश्योरेंस रखें, गाड़ी तेज़ न चलाएं, विद लाइसेंस जो है वो ड्राइवर वही गाड़ी चलाए। और हमारी यही आवाम से भी यही अपील है, अपने ड्राइवर साहिबान से भी यही अपील है, और जो इनके साथ मुंसलिक है कोई NGO, उनसे भी कि वो अवेयर करें, अपने बच्चों को अवेयर करें, उनको बगैर लाइसेंस के गाड़ी न दें। ठीक है उनके पास रुपया पैसा है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि कोई बच्चा मतलब ऐसे गाड़ी चलाए जिसके पास लाइसेंस ना हो, जिसकी गाड़ी में इंश्योरेंस ना हो, जिसके गाड़ी के बाकी कागजात बराबर ना हो। मैं बड़ा खुश हुआ आज इन बच्चों को लेकर, इनके जहन में भी आया कि रोड सेफ्टी ज़रूरी है। इसमें हमारे जो ट्रैफिक के हमारे मतलब ये साहिबान हैं, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस यहाँ है, और जो म्यूनिसिपलिटी हम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं जो यहाँ ट्रैफिक मिस हो रहा है। तो इसके लिए हम हंदवाड़ा पुलिस, हंदवाड़ा ट्रैफिक पुलिस और जो म्यूनिसिपलिटी का अमला है, ये साथ साथ काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा ये फ्रूटफुल साबित होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल, ट्रैफिक सड़कों पर चलता है और सड़कों का हाल कश्मीर का बेहाल है। जम्मू का भी कुछ हाल ऐसा ही है और कश्मीर में रोना ही रोता है। गुदुल अनंतनाग का इलाका, अछरू गुदुल का अनंतनाग का इलाका, और वहाँ की ज़रा ये सड़क देखिए। और यहाँ से इंतज़ामिया ने बर्फ़ कितनी हटाई है। कल ही आपको याद होगा
बांडीपोरा से खबर मिली कि दर्द ज़ह में मुब्तला खातून बर्फ़ सड़क से न हटाए जाने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, उसे वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और उसके बच्चे की मौत वाक़ हुई। ये कल ही की बात है बारामूला के हवाले से। वहाँ की इंतज़ामिया से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी सड़कों से बर्फ़ R&B डिपार्टमेंट ने बताया कि हमने हटा ली है। जो BMO वहाँ के उनने कहा कि एम्बुलेंस पहुँची थी, लेकिन लवाकिन का इल्ज़ाम था कि एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी, वक्त पे खातून जो है दर्द में मुब्तला खातून अस्पताल नहीं पहुँच सकी। लेकिन ज़रा ये अछरू गदूल की सड़क का हाल देखिए, यहाँ की इंतज़ामिया क्या कहेगी। साफ जाहिर है, अल्लाह ना करे कल कोई वाक़ा पेश आते तो बताएंगी कि हमने सब सड़क साफ़ कर रखी थी, हमने पूरा इलाका साफ़ कर रखा था। देखिए आप खुद भी और फिदा हुसैन क्या बता रहे हैं सड़क के हवाले से, कितनी बर्फ़ साफ़ की। अगर बर्फ़ साफ़ की होती तो ये बच्चे बर्फ़ पे जो चलते हैं खुद बताते कि बर्फ़ साफ़ की गई है या नहीं। मसलो सोन बिजाती रोड सर प्रॉब्लम यम रोड यम सात वोट मंगुन तम सात नवर रब मज मगर वनकन जेनान पे इलाक सैनिस वन हज कहें यह क्या रोड वो वनकन अपोज वन यम सन बुजुर्ग हेकान बिल्कुल पगित पे ना शीन तुलने मशीन ना कह डिपार्टमेंट योर गुजारिश कर मेहरबानी कर रोडस सैनिस गोस गसन हज कह यह जवान इन प्रिसिव अगर कह बेमार पेवान पे सह नखस पे अन अगर कह जवान तम सात अनान अगर न सह बेकजा मरान ओत्र तह गो मसला जनान महनी प्रेगनेंट सर अस को ड्राइवरन फोन योर हेक कह ड्राइवर ये पे आ मशीन ड्राइवर मेहरबानी कर सूज तम कारी साहब गडोल पे तम सूज मशीन तो ये पे नी तम खानदारी क्या खानदारी बिजाती मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील कर रोड सान गोस क्या गसन। इस रोड को मैं आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बर्फ नहीं बल्कि ये सीमेंट की तरफ अब यहाँ पर जम चुका है, यानी कि इसकी हालात जो है वो ऐसे हम करेंगे ये उठ भी नहीं पा रहा है ये बर्फ, यानी कि इतनी ये जम चुकी है और इस पर चलने में कितनी मुश्किलातें पेश आती होगी यहाँ के मकामी लोगों को, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम भी इस रोड पर चलने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं पे हमें भी उठाया गया, कई बार हम भी गिर गए, लेकिन फिर भी शुक्र है खुदा का कि हम तो बच गए। लेकिन इनका यही कहना है कि जब कोई बीमार होता है तो उसकी हालात कैसी होगी तब जब उनको कंधे पे उठाते होंगे ये और सड़क तक पहुंचाते हैं। कोशिश करेंगे कि ये मामला हम जरूर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के साथ उठाने की और उम्मीद करेंगे कि यहाँ के लोगों का जो ये मसला है इसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। मुजफ्फर तारिक के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, इच्छू कुकरनाग। सड़कों की कहानी कश्मीर के हर जगह की वही है, जो एक गांव की है वही दूसरे गांव की है। ज़रा फतेहपुर से लंबरपुर का गांदरबल का इलाका और यहाँ की सड़क की खस्ता हाली की कहानी भी बहुत पुरानी है। 10 साल पहले यहाँ पुल पे काम शुरू किया गया, लेकिन कश्मीर शायद दुनिया में वो वाहिद जगह होगी जहाँ 10 साल में भी पुल मुकम्मल नहीं हो सकता है। कुछ उसके लिए अलग अलग थ्योरीज बता रहे। कुछ लोग बताते हैं कि जितना लंबा काम खींचेगा इतना इंजीनियर का फ़ायदा होता है, इतना ठेकेदार का फ़ायदा होता है, इसलिए डिलिब्रेट किया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सरकार के पास फंड्स नहीं होते हैं और फंड्स वक्त पर वागुजार न होने की वजह से काम डिले होता है। और यही कहानी गांदरबल के लोग भी लेके सड़क पे थे और सरकार से मुतालबा करते, रियासत के LG से मुतालबा करे थे कि 10 साल हो गए यहाँ के पुल को बने हुए, काम शुरू हुए, ज़ेर तामीर पुल, और 10 सालों में मुकम्मल न होने के बाद यहाँ की आबादी को जिस तरह की परेशानियों का मुकाबला करना पड़ता है वो शायद कहने और करने में, सुनने में बहुत ही फ़र्क दिखाई देगा। आज चलान 2021 कर 2023 मज कर तैयार मगर गो न तैयारी कहें वन हालत गई खराब। आज 2021 चलान वन तान तक कहें वन तमें आये कहें या तीव जरूरी अपार यपार यपार 4 गाम अपार 4 गाम पे नाव मज तर अमे मूजूब अहम बगैर। चलिए ये गांदरबल की बात, लेकिन कश्मीर की एक मशहूर दरगाह सरार शरीफ की दरगाह की कहानी भी वही पुरानी है। 20 साल पहले के हालात और उन हालात के बीच में आग की नज़र हो गई थी। उसके बाद सरकार ने दावे भी किए, सरकार ने बड़ी रकूमात भी वागुजार की, लेकिन वो सब कुछ
करने के बावजूद भी कहानी आपके ये तस्वीर खुद बता रहे हैं। हमारे वक्फ बोर्ड पर सवाल ज़रूर उठते हैं, उस वक्फ बोर्ड पर जिसके जो कोई बड़ा मार्का सरंजाम देने में हालिया दिनों तक नाकाम ही रहा है, उसके सामने भी एक सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी दरगाह जहाँ से रोज़ाना बड़ी मकदार में बड़ी तादाद में आमदनी भी होती है, तो फिर यहाँ पे इस ज़ियारत की तामीर मरम्मत के लिए कोताही क्यों? ये सर देखिए आप, ये आहिस्ता आहिस्ता सारा ख़त्म हो रहा है। जितनी भी इसमें पैनलिंग, जितना वुड वर्क इसमें के सारा ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हम बहुत बार, काफ़ी बार हम गए हैं वक्फ हुकाम से मिलने के लिए, हुकूमत से बार बार हमने मेमोरेंडम्स दिए इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक कान से सुन के और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। हमारी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और बाकी उन अफसरान से जो इसके साथ रिलेटेड है, जो काम कर रहे हैं, अगर वो इस खान का, उस शरीफ श्राइन को बचाने में नाकाम रहे हैं तो हमें मजबूरन कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा ताकि हम ये पूरा श्राइन का जो एरिया जो है ये हम अपनी तवील में ले लेंगे। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि जितना फाइनेंस इस पे आ रहा है, इससे हमारे इलाके की 50% जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ हॉस्पिटल्स बनेंगे, सब कुछ यहाँ पे बन जाएगा, इतना फाइनेंस आ रहा है। अगर वो इसको हैंडल करने में नाकाम हो रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं आप सरेंडर कर दो और हमारे यहाँ पे